नमस्कार। 53 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर आपकी उंगलियों में, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में है, इसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जिन लोगों की उंगली पहुंचती है, उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, सोच अच्छी, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका अच्छा और अपने जीवन में कार्य करने का जुनून। तो ये अच्छी लंबाई यहाँ पर सभी रूप से आपके पक्ष में है। प्रथम पर्व, मानसिक पर्व, कितनी भी आपके सामने समस्या चल रही हैं, परंतु इस पर किसी प्रकार की विकार की रेखा नहीं है, यानी बुद्धि आज भी सुदृढ़ रूप से पूरी मजबूत है, जिसका इस्तेमाल आप करके अपने आप को जीत दर्ज कर सकते हैं। सेकंड पर्वत पर इतना सुंदर व्यवहार है, किसी के साथ लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, विवादों में फंसते नहीं हैं, विवाद वालों को लोगों के साथ भी नहीं रहते हैं। तो ये सुंदर पर्व। और तीसरा पर्व, भगवान की कृपा अच्छी है कि इस पर छोटी मोटी माइनस रेखा कोई चमकती है तो उसका ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव नहीं, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आगमन है धन के, वो कहीं ना कहीं से आपके पास में सरल रूप से यानी कम रूप से ज़रूर बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, अभी यहाँ से आपके जीवन में बीपी जैसा रोग स्थायी नहीं हुआ, कोई आँखों के बड़े रोग का कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावना नहीं, और साथ ही साथ आपके जीवन में क्रोध पर कंट्रोल रखने के सभी पहलू आपके पास हैं। दूसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति के जीवन में राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए या नुकसान के लिए। कुल मिलाकर राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ भी नहीं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं, सामान्य संबंध। आइए बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। सूर्य की और शनि की उंगली आपस में मिली हुई है, हल्का सा अलगाव है आगे। हो सकता है कि कभी कभी देखने में आता है कि दो भाई होने के कारण माता पिता की सेवा में थोड़ी कमी रह जाती है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में, थोड़ी सी टर्न लेकर के है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके बोलते नाम से आए तो बस शनि देव की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, आर्थिक स्थितियों में और साथ ही साथ रोगों पर विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके सेकंड पर्व के ऊपर। यहाँ पर आपके ऊपर आप कहते हैं कि भाई कर्ज है मेरे ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ तो जब यहाँ पर माइनस रेखा नहीं होती तो व्यक्ति कर्ज उतारने में समर्थ हो जाता है, यानी अभी मैं इतना कहूँगा कि कर्ज उतारने में समर्थ हो जाता है। यहाँ तीसरे पर्व की बात करता हूँ, हल्की सी माइनस रेखा जरूर इसमें थोड़ी सी चमकी है। कुछ पारिवारिक चिंताओं के लिए आप दिखाई पड़ता है कि भाई कुछ परिवार से चिंतित थोड़ा बहुत होगी, चिंतन कोई ज़्यादा नहीं है। ईश्वर के प्रति भक्ति भी व्यक्ति करता है। आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की अगर बात करता हूँ, यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोग जाने जाते हैं। अभी कोई भी रोग आपके शरीर में स्थिर नहीं हुआ, या यदि कोई ऐसा रोग है तो उसकी दवाई मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट लगी हुई है, उसका इस्तेमाल करते रहिए, वो रोग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सेकंड पर्वत पर पति पत्नी के संबंधों के लिए एक पर्वत जाना जाता है। इस पर्वत पर किसी प्रकार की खराब रेखा ना होना, यानी व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी है। तीसरे पर्व की बात करता हूँ, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये बृहस्पति कारक उंगली होती है। इसमें जो ये चांदी का, अगर रत्न तो मैं बताऊँगा कौन सा बनता है, लेकिन इसमें कभी भी चांदी का छल्ला नहीं पहनना चाहिए। इसमें आप पीतल का पहन सकते हैं, सोने का पहन सकते हैं, लेकिन चांदी का कारक बृहस्पति का कारक नहीं बनता, वो पीला कारक होता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके
बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो हल्का सा दबने के बाद में यहाँ पर संतुलन रेखाएं नहीं, संतुलन रेखा की बात जब मैं करता हूँ, रेखाओं की अगर लंबाई बराबर होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बराबर लगातार धन के एक समान से सूरतें चलती रहती है। लेकिन जब छोटी मोटी रेखाएं बिखराव के साथ होती हैं तो उतार चढ़ाव धन के आगमन का चलता रहता है। आइए बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इसके लास्ट में जाके यव का सा चिन्ह बन गया छोटा सा। तो ये जो यव का सा चिन्ह जब बन जाता है तो आपके जीवन में थोड़ा सा परेशान करता है आपके सम्मान के लिए, लेकिन कुल मिलाकर सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। यहाँ मंगल पर्व से एक रेखा जो निकल रही है, इसका जो सूर्य पर्व से संबंध है, इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति मेहनत से दूर दूर तक भाग दौड़ करके अपनी सम्मान प्राप्त करता है। मेहनत से दूर दूर से संपर्क बना कर के व्यक्ति धन प्राप्त करता है। ऐसी रेखा मंगल पर्वत से भी निकल रही है। तो मैंने इसको यहाँ पे अभी से बोल दिया है, हालांकि मैं इसे मंगल पर्व के बारे में बोलूँगा आपको बाद में। तो यदि सूर्य पर्व के साथ मैं मंगल रेखाओं का संबंध की बात करता हूं तो मैं मंगल पर्वत को भी साथ साथ बोल रहा हूं। इसका एक सूर्य पर्वत से संबंध, यानी व्यक्ति के लिए सम्मान के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है दूर दूर तक। एक संबंध इसका मंगल रेखा से, यानी मेहनत के द्वारा धन की प्राप्ति। और चौथा ये रेखा जो जा रही है ये भी मंगल से बुध का संबंध बनाती है, यानी व्यक्ति के काम में भाग दौड़ मेहनत बहुत ज़्यादा रही है। और ये अच्छी रेखाएं इसलिए हैं क्योंकि ये जा करके अपने टारगेट तक पहुंचती हैं, यानी व्यक्ति कभी भी आलसी नहीं रहा, हमेशा अपने काम के प्रति सजग रहा, हमेशा उसने मेहनत की और उसी से उसने अपने आप को सम्मानित प्राप्त किया। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ मंगल रेखाएं भी हैं मंगल के प्रथम पर्व की। यहाँ बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व में अगर मैं देखता हूँ तो याड़ी रेखा को भी इस प्रकार से हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा अस्त भाग्य नज़र नहीं आता जिससे मैं किसी प्रकार की आपको विशेष चिंता में डाल सकूँ। कहाँ से क्यों परेशानी है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व में कैसे भी जाकर के ये चतुर्भुज बनने का प्रयास हुआ, यानी इसको अगर देखते हैं तो ये चतुर्भुज आपके जीवन में बना पिछले समय में, और इसमें एक छोटा सा गैप बीच में बच गया। अब ये छोटा सा गैप जब बीच में बन जाता है तो व्यक्ति को कहते हैं भाई मकान से संबंधित चिंताएं हैं, या गृहस्थी से संबंधित चिंताएं हैं, या संतान से संबंधित चिंताएं हैं। इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ। यदि इस चतुर्भुज के बीच में कोई एक्स बन गया आपके जीवन में, तो जैसे आपने पूछा है क्या मेरा मकान बिक तो नहीं जाएगा, तब वो संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन जब ये चतुर्भुज पूरी तरीके से मिल जाएगा तब वह आपकी इन चिंताओं को भी ख़त्म कर देगा। तो आइए आपके बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आती जिसके द्वारा मैं आपको किसी चिंता में डाल सकूँ। यानी मन से भी मजबूत है व्यक्ति और स्वास्थ्य से भी ठीक स्थिति है, कोई चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर पति पत्नी के संबंध भी अच्छे हैं। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। न्यून मंगल पर मैंने बताया, अब देखिए बुद्धि रेखा का संबंध। बुद्धि रेखा का विज्ञान हमारा कहता है कि जब जब ये पूरे हाथ को रेखा पार कर जाती है तो इसके 2-3 प्रकार से फल जाने जाते हैं। नंबर 1, व्यक्ति का जो व्यवसाय होगा उसके अंदर व्यक्ति का दूर दूर के लोगों से जुड़ करके संबंध बना करके धन प्राप्ति। नंबर 2, व्यक्ति अपने जीवन में अगर नौकरी करने में आए तो घर से बहुत दूर जाकर नौकरी करता है। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यदि विदेश से संबंध बना करके नौकरी करे तो व्यक्ति विदेश तक भी ऐसे जाते हैं और विदेश में जाकर के विदेशों से धन कमा करके आते हैं। तो इसका फल इस प्रकार से बोला जाता है। बहुत अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि रेखा है, कोई दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार से डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, किसी प्रकार से किसी भी चीज़ में परेशानी का सामना नहीं होगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का चिन्ह नहीं है, तो इनका सामना नहीं होगा।
चंद्र पर्वत की स्थिति पर देखता हूँ, किसी प्रकार की बड़ी बीमारी नहीं दिखाई देती, छोटी मोटी हल्की फुल्की रेखाएं हैं, बस इनको चिंता की रेखाएं बोल देते हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई व्यक्ति में ऐब नहीं है, किसी प्रकार के बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठता है, बुरा खान पान का शौकीन नहीं है। अब बात करता हूँ आपके व्यावसायिक रेखा के बारे में। बुध रेखा यहाँ चली, जियो ने कुछ पहले कुछ थोड़ा बहुत किया होगा, इसके बाद ये किया, और ये इसके बाद ये रेखा जाते जाते यहाँ पर। अब इसमें क्या है, ये है जब 4 रेखाएं होती हैं तो हम किसी बोलते हैं भाई नौकरी अगर करे तो व्यक्ति को बार बार परिवर्तन का सामना, व्यवसाय यदि करे तो व्यक्ति के साथ में उतार चढ़ाव का सामना। लेकिन व्यवसाय की कनिष्ठा उंगली सही है, बुध पर्वत पर थोड़ा उतार चढ़ाव है, रेखाएं बैलेंस के साथ नहीं थी, और ये आपके पास कर्म रेखा है, यानी मेहनत से धन प्राप्त, आपके काम में उतार चढ़ाव के साथ मेहनत से धन आप प्राप्त करते रहेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं। भाग्य रेखा का स्वरूप भी देखिए, फिर दूर पर्वत से निकला, यानी भाग दौड़ और दूर से के लोगों से संबंध बना करके धन की प्राप्ति, तो ये भी आपकी रेखा ने बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये रेखा सीधी जा कर के एकदम सीधी जा रही है, यानी जीवन में व्यवसाय तो यही रहने वाला है और यही चलता भी रहने वाला है और यही चलेगा भी। तो ये दूसरे किसी व्यवसाय में ना पड़ने के लिए। आई अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व पर कुछ एक्स के चिन्ह हैं, छोटे छोटे एक्स के चिन्ह यहाँ कई जगह हैं, यानी संसाधनों का होते हुए भी उसमें संसाधनों में मन न लगना या संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है, तो इस प्रकार से बोलते हैं। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा को अगर देखता हूँ तो बीच में समस्या आएगी, लेकिन त्रिकोण बन गया, उससे आप निकल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये मंगल रेखाएं भी बात में हैं जो आपको साहस के साथ बाहर निकाल देंगी और आयु बैठ जाएगी जाकर 85 से भी ऊपर। तो ये इस तरीके से है आपकी सारी रेखाएं जिनका मैंने फल बोलने का प्रयास किया। इनके जो फल बोले जाते हैं उस तरीके से मैंने बोला, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल एकदम अलग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देख करके सवालों के जवाब बोले जाते हैं। पिछले 5 साल से मैं कर्ज में हूँ, डेकोरेशन का काम था वो भी नहीं है। अब देखिए बता देता हूँ क्यों। यहाँ पर यदि देखें तो आप कहते हैं 5 साल से, मैं कहता हूँ इसको लगभग यहाँ पर अगर ये रेखा काटती है तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके जीवन का 49 से 50वां वर्ष है। ये राहु रेखा ने जहाँ से काटा, यहाँ पर अप डाउन आना शुरू हुआ। इसके बाद में ये रेखा फिर नहीं कट रही है कहीं भी, यानी यदि आप कहें तो जो बुरे से बुरा समय है वो आपका यहाँ पर बीत चुका है। राहु रेखा भले ही सूर्य पर्व तक पहुँची है, भागदौड़ करा रही है, लेकिन जब जब ये काटेगी तब तब आपके जीवन में उठापटक उस आयु में कराएगी। यहाँ पर अगर मैं इसको 53 से 55 वर्ष के बीच में देखता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ यव बनने का प्रयास होता है, यानी कुछ हल्का सा संघर्ष है आपके जीवन में वर्तमान में, आप ये सही कह रहे हैं। तो 5 साल से जो काम था उस काम को बिल्कुल नहीं बदलना है, और यही काम आपको, इसमें कोई नई युक्ति आपको ईश्वर पैदा करेगा। जब मैं आपको पूजा पाठ बताऊंगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ ऐसी योजना दिमाग में आएगी जिससे आप निकलते चले जाएंगे और इसी को बड़े रूप में, अच्छे रूप में स्थापित करेंगे और आगे तक ये आपका काम चलेगा। तो आगे कैसी स्थिति रहेगी अब आप धीरे धीरे इससे निकलेंगे। मैं जो पूजा पाठ उनको अवश्य करिएगा। घर लोन पर लिया था, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, घर बचेगा या नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से बचेगा आपका घर, और चतुर्भुज के अंदर कोई एक्स का चिन्ह नहीं बनेगा। बन जाए तो वो दूसरी बात है, कि मुझे नहीं लगता कि कोई बनेगा, तो बचेगा आपका घर। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी थोड़ी बहुत दवाई खाते हैं खाते रहिए, कोई बड़ी समस्या अभी नहीं है, बड़ी बीमारी का कोई संकेत हाथ के अंदर नहीं है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक रेखा यहाँ से निकल कर चली जाए तो व्यक्ति को संतान से सुख संबंध मिलता है। इस तरीके से सारी बातें मैंने आपको बताई। क्या करें आप अपने जीवन में, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ रोजाना अपने कार्यस्थल पर करना है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा काम चले और मेरे काम में तरक्की ना आए, किसी भी प्रकार तरक्की में किसी प्रकार की बाधा ना आए, तो आपको श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ नित्य अपने पूजा स्थान में करना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई पंडित आपको मिल जाए जो आपके रोज़ाना घर जो पूजा वाला स्थान पे वहाँ आ जाए, आपको तो करनी ही है, और आपके कार्यालय में आकर के रोज़ाना गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर जाए। तो मिल जाते हैं ऐसे लोग जो 1800 रुपये महीना ले लेते हैं, और पंडित लोग आकर के आपके यहाँ जोत बत्ती जला करके
ऑफिस में और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर जाते हैं। तो ऐसा भी करा लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।